तो आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। डे 1 में हमारा रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, 6, 7, 8 ऐसे करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के काइंड्स रहेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो ये सारे हम अलग अलग डेज में कंप्लीट करेंगे। तो वन बाय वन हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं। तो Hi learners, how are you? Hope you will fine. Welcome to English tutorial. Today we are going to learn parts of speech. This is the most important chapter of English grammar. आज हम लोग अध्ययन करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसका हिंदी मीनिंग होता है शब्द भेद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे डिफाइन करना चाहूंगी कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। डेफिनेशन इज words are divided into different classes according to their use. Words are divided into different classes according to their use. That is called parts of speech. कहने का मतलब हुआ कि शब्दों को डिवाइड किया गया है उनके विभिन्न वर्गीकरण के रूप में, उनके यूज के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया गया है शब्दों को, जिसे हम शब्द भेद कहते हैं। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसके काइंड्स कितने होते हैं दोस्तों? देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब तक आप लोगों को लग रहा होगा कि यह कितना ही डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन आज मैं इसे आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी, जो कि देखने के बाद आपको लगेगा कि कितना ही आसान था यह। और अगर आप वीडियो को स्किप ना करके कंटिन्यूअस देखें तो आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं इसके काइंड्स पर। फर्स्ट वन, इसके काइंड्स है नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सेकंड, प्रोनाउन। हिंदी में सर्वनाम। एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, and last one interjection. इसको हिंदी में समझते हैं फ्रेंड्स। नाउन का हिंदी संज्ञा हुआ, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, एडजेक्टिव यानी विशेषण, वर्ब दैट मीन क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, समुच्चय सूचक, संबंध सूचक अव्यय कहते हैं दोस्तों, अव्यय। समुच्चय सूचक अव्यय, और इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स इसके हिंदी मीनिंग।
अब मैं वन बाय वन आपको डिफाइन करूंगी और इसे बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर करूंगी कि व्हाट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब आपको समझ में आएगा कि नाउन किसे कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन, नाउन को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। बहुत ही छोटे क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कि नाम शब्द को संज्ञा कहते हैं, किसी भी चीज के नाम को। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी नाम शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब किसी भी चीज का नाम हो सकता है, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। अब इसी चीज को एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि किस चीज के नेमिंग वर्ड्स को, तो चाहे वो पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, एनिमल का हो या फिर थिंग्स का हो। यानी किसी भी पुरुष का नाम हो सकता है या स्त्री का, किसी भी पर्सन का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम या फिर किसी चीज का नाम, किसी भी वस्तु का नाम। फॉर एग्जाम्पल पर्सन में हम ले सकते हैं रोहन या रोहिणी, प्लेस पटना, कोलकाता, भागलपुर एटसेट्रा, कुछ भी आप ले सकते हैं। एनिमल दैट मीन गोरिल्ला, काउ, ऑक्स, बुफेलो। एंड थिंग्स में आप ले सकते हैं टेबल, चेयर, कुछ भी। तो ये सारे हो गए आपके नाउन के उदाहरण, संज्ञा के उदाहरण हो गए कि जो भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स का नाम हो। यानी फोकस करना है आपको नेम पर। जो भी सेंटेंस में हमारा नाम होगा वो हमारा नाउन है। सेंटेंस में इसे समझेंगे रहीम या फिर रोहन, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये हमारा नाउन कहलाएगा। इज अ गुड बॉय या फिर इंटेलिजेंट बॉय, ब्रेव बॉय, जो भी आपकी इच्छा हो आप लगा सकते हैं। तो इस सेंटेंस में अगर नाउन पिक करने कहा जाए तो क्या है, रहीम है या फिर रोहन है। पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना जो है हमारा बिहार का राजधानी है। तो आप इस तरीके से पटना जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इसमें अगर पिक करने कहा जाए नाउन को तो हमारा ये पटना नाउन हो जाता है। तो इट्स वेरी क्लियर दैट व्हाट इज नाउन, कि जो भी सेंटेंस में हमारा नाम शब्द आता है उसे हम नाउन कहते हैं दोस्तों। इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर, यह बहुत ही अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज नाउन। देन मूव टू प्रोनाउन। प्रोनाउन को जैसा कि हमने पहले बताया सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में इसका डिफिनेशन है कि जो संज्ञा के स्थान पर या फिर जो संज्ञा के बदले में आता हो उसे सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड which comes instead of a noun, instead or in place of a noun। जो संज्ञा के बदले में आता हो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जो रिप्लेस कर दे, उसके बदले में आए, इंस्टीड आए या फिर रिप्लेस कर दे, इन प्लेस या फिर रिप्लेस। किसको रिप्लेस करे, नाउन को रिप्लेस करे। लाइक यहां हमने कहा कि रोहन इज अ गुड बॉय। इफ वी कैन टेक द सेंटेंस ऑफ ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय
तो यहाँ पर रोहन हो गया हमारा नाउन, और अगर रोहन के बदले ही आ जाता है, रोहन को रिप्लेस कर देता है ही, तो यह हो गया हमारा प्रोनाउन, यानी रोहन के बदले में आया है यह। अगर यहाँ कहते हैं सोहिनी, सोहिनी इज स्मार्ट गर्ल, और नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं कि सी इज स्मार्ट गर्ल, तो सी किसके बदले आया? सोहिनी के बदले, यानी सोहिनी इज हियर नाउन एंड सी इज अ प्रोनाउन। क्लियर दोस्तों? तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो नाउन को रिप्लेस करता है, यानी रोहन ही जो है वो रोहन को रिप्लेस किया और शी जो है वो सोहिनी को रिप्लेस किया, तो जो रिप्लेसमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? किसके बदले? नाउन के बदले जो रिप्लेसमेंट होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों अब आप लोगों को नाउन एंड प्रोनाउन बोथ। नाउ मूव इनटू एडजेक्टिव। तो अब हमारा स्टार्ट होता है फ्रेंड्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में जैसा कि हमने आपको बताया विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी जो किसी की विशेषता बताए, इसका मीनिंग से संबंध समझ में आता है फ्रेंड्स। इसको हम अनदर वर्ड में डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइब से डिस्क्राइब वाला है फ्रेंड्स। किस चीज का डिस्क्राइब करता है यह? जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, यानी संज्ञा और सर्वनाम में कुछ विशेषता लगा के कुछ अलग विशेषण लगाए, उसे हम विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए इसको अनदर वर्ड्स में हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं। अब इसको एक सेंटेंस में समझेंगे। सबसे पहले हम इसे डिफाइन करना चाहेंगे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड An adjective is a word which modifies or describe a noun or a pronoun। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि विशेषण वह शब्द है जो मॉडिफाई करता है या फिर डिस्क्राइब करता है किसको? नाउन और प्रोनाउन को। तो कैसे डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब करने का मतलब हुआ कि कुछ विशेष तरीके से उसे बचाना, कुछ बताना, कुछ विशेषता उसके साथ लगाना। सच एज, जैसे फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं ब्यूटीफुल गर्ल, अगली फ्रेंड। यानी मान लीजिए ये आपका नाउन है, तो इसको क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसी गर्ल है? तो वो ब्यूटीफुल है। ये हमारा नाउन है फ्रेंड, तो फ्रेंड का क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड है? यानी फ्रेंड में एक विशेषता लगा हुआ है। आप उसको नेगेटिवली लीजिए या पॉजिटिव, जो भी हो, विशेषता जो भी लगा होगा वो हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ब्यूटीफुल, अगली, न्यू, ओल्ड, न्यू फ्रॉक कह सकते हैं, ओल्ड ग्लास कह सकते हैं। तो ये अगर हमारा नाउन है तो ये हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ये नाउन है, ये हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है। दैट मीन ये चार जो हो गए हमारे एडजेक्टिव्स हो गए। तो इसे हम शब्दों में समझे, अब हम इसे एक सेंटेंस में समझेंगे।
फर्स्ट वन, रोहिणी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या हुआ? रोहिणी एक लड़की है। कैसी लड़की है? तो इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसकी विशेषता है कि रोहिणी एक बहुत ही सुंदर लड़की है, ब्यूटीफुल गर्ल है। अब हम इस सेंटेंस को लेते हैं, या फिर इस सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को ले सकते हैं, या फिर अनदर सेंटेंस को लेते हैं। आइंस्टीन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो आइंस्टीन वॉज अ साइंटिस्ट, ये हमारा एक शब्द है, सेंटेंस है, और इसे क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वह कैसे साइंटिस्ट है? तो वो ग्रेट साइंटिस्ट है। तो यहाँ ग्रेट जो है हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स? ये हमारा हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड, साइंटिस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है ग्रेट, ये हमारा हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब फिर हम लोग यहाँ लेते हैं एक और, वन मोर एग्जाम्पल। I have a new फ्रॉक या फिर ड्रेस, कुछ भी कह सकते। मेरे पास एक फ्रॉक है या फिर एक ड्रेस है, तो इसको क्वालिफाई क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है हमारा न्यू। न्यू यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड्स? हमारा एडजेक्टिव हो गया। आई होप कि एडजेक्टिव आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं एडवर्ब की ओर। एड्स मोर इंफॉर्मेशन that adds more information about time, manner, place, to a verb, adjective, and another adverb. एडवर्ब का डिफिनेशन हमारा है कि वह शब्द है जो ऐड करता है मोर इंफॉर्मेशन, और भी अधिक इंफॉर्मेशन ऐड करता है, किससे रिलेटेड? टाइम से, मैनर से, प्लेस से, और भी बहुत सारी चीज़ों से, जो कि वर्ब में ऐड करता है एडजेक्टिव को, वर्ब को, एंड अनदर एडवर्ब को। यानी एडवर्ब जो है वो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, और अपने आप एडवर्ब को भी करता है। एडवर्ब इटसेल्फ यानी क्रिया विशेषण हमारा जो क्रिया की विशेषता को बताए, और वर्ब, एडजेक्टिव और अपने आप एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, वो हमारा एडवर्ब है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। We can take example, walk slowly. वॉक हमारा क्या है? वर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहा है स्लोली। स्लोली यहाँ हमारा क्या है? एडवर्ब है। क्लियर फ्रेंड्स? He does his work properly. प्रॉपरली हमारा यहाँ पर एडवर्ब है। He runs
रैपिडली और फास्टली। ये हमारा एडवर्ब हो गया जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। यहाँ पर ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। दैट मीन कि जहां भी वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब अपने आप को क्वालिफाई करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। फ्रेंड्स, क्लियर हो चुका होगा अब आपको एडवर्ब के बारे में। आइए अब पढ़ते हैं हम लोग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, जो कि हर एक कंपटीशन में 2 या 3 मार्क्स के कंपलसरी रूप से आते ही आते हैं। तो प्रीपोजिशन को हम बहुत ही, वैसे तो हमारे सारे टॉपिक्स जो है सारे इम्पोर्टेंट हैं, बट प्रीपोजिशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। प्रीपोजिशन सिक्स काइंड्स हमारा हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जैसा कि हम कहते हैं प्रीपोजिशन, हिंदी इसका क्या होता है, पहले हमने आपको बताया था, संबंध सूचक अव्यय। जो संबंध बताता है, हिंदी में जो संबंध का सूचक है, और इंग्लिश में हम समझेंगे जैसे हम लोग अलग अलग करके। प्रीपोजिशन का मतलब होता है, प्री का मतलब होता है बिफोर, और पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। पोजीशन यानी हम लोग प्लेस भी कहते हैं, और प्री का मतलब होता है बिफोर यानी पहले। किसके पहले हमारा प्लेस हो वो हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। तो किसके पहले, ये हम डेफिनेशन के थ्रू जानेंगे कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। डेफिनेशन है हमारा, preposition is a word which comes before a noun or a pronoun to show its relation with other words in a sentence. यह हमारा डिफिनेशन दोस्तों, जिसको परिभाषा कहते हैं कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो आता है, विच कम्स बिफोर, इसके पहले, नाउन एंड प्रोनाउन के पहले जो आता है, टू शो, यह दिखाने के लिए, इट्स रिलेशन, अपना संबंध दिखाने के लिए, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के बदले आए, किसके साथ संबंध दिखाने के लिए, तो विद अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस, वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ जो अपना संबंध दिखाने के लिए आता है फ्रेंड्स, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। लाइक, एट, ऑन, बिफोर, आफ्टर, etc. इन, बिटवीन, अमॉन्ग, बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं फ्रेंड्स, इनका हम सेंटेंस में यूज करेंगे। राम इज सिटिंग बिटवीन सोहन एंड रोहन। अब इस सेंटेंस में हमारा प्रीपोजिशन कौन सा है, अगर हमें इसे सेलेक्ट करना होगा तो प्रीपोजिशन हमारा क्या है, बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, यानी राम बैठ रहा है किसके बीच में, सोहन और रोहन के बीच में। तो यहाँ हमारा प्रीपोजिशन बिटवीन क्यों है, अब हम आपको ये दिखाएंगे, डिफिनेशन को यहाँ पर आपको
बता के बताएंगे कि जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नाउन हो गया सोहन एंड रोहन। ये हमारा क्या है, रोहन भी नाउन है और सोहन भी नाउन है। तो इन दोनों से पहले जो शब्द आए और सेंटेंस में अपना स्थान दिखाने के लिए और अपना रिश्ता दिखाने के लिए, तो क्या यह रिलेशन दिखा रहा है कि वह सोहन और रोहन के बीच में बैठा है। कौन, राम। तो अगर हम यहाँ बिटवीन ना दें तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो यहाँ बिटवीन हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, जो दूसरे शब्दों के साथ अपना संबंध दिखा रहा है और नाउन और प्रोनाउन से पहले आ रहा है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आई टेक वॉक आफ्टर डिनर। मैं वॉक लेता हूं, यानी मैं टहलता हूं डिनर के बाद। तो क्या हो गया, डिनर हमारा यहाँ क्या है दोस्तों, नाउन, और ये नाउन से पहले आया है आफ्टर, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। और ये अपना संबंध और भी अदर वर्ड्स से दिखा रहा है कि किसके बाद टहलता हूं, तो डिनर के बाद। तो अपना संबंध जो शब्दों के साथ सेंटेंस में दिखाए और जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आए, जैसा कि हमने आपको डिफिनेशन में बताया, वह हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वन हम आते हैं कंजंक्शन पर। कंजंक्शन को हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। कंजंक्शन समुच्चयबोधक अव्यय, इसे हम हिंदी में समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं फ्रेंड्स। डिफिनेशन के थ्रू समझेंगे। कंजंक्शन इज अ वर्ड which joins words, phrases, clauses or sentences। कंजंक्शन वह शब्द है जो ज्वाइन करता है किसे, शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लाउजेस को और सेंटेंसेस को। यानी कि शब्दों को, फ्रेज तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, क्लाउजेस यानी उपवाक्य को और सेंटेंसेस यानी वाक्य को। तो इन सबों को जो ज्वाइन करता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कंजंक्शन इज ए ज्वाइनिंग वर्ड्स, इज ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स। एक शब्द में आप यह भी कह सकते हैं कि कंजंक्शन क्या है, वो ज्वाइनिंग वर्ड्स है। चाहे वो सेंटेंसेस को जोड़े, क्लाउजेस को, फ्रेजेस को, वो हमारा ज्वाइनिंग वर्ड्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, येट, बट, एंड, also, as well as, etc। और भी बहुत सारे कंजंक्शंस हैं। एग्जाम्पल में हमने 3-4 को लिया। अब इसको सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे।
ही डज हार्ड वर्क येट ही फेल्ड। येट का मतलब होता है फ्रेंड्स, वह कड़ी मेहनत करता है फिर भी, इसका मतलब हुआ फिर भी वह फेल हो जाता है। कहने का मतलब दो सेंटेंस को यहाँ येट जो है वो ज्वाइन कर रहा है। ही डज हार्ड वर्क, वह कड़ी मेहनत करता है। ही फेल्स, वह फेल होता है। तो यह एक अलग सेंटेंस है और यह एक अलग सेंटेंस है फ्रेंड्स। इन दो सेंटेंसेस को जो ज्वाइन करने का काम करता है वह है हमारा येट, और येट हमारा क्या है, कंजंक्शन। अनदर एग्जाम्पल, बट। ही इज इंटेलिजेंट बट लेजी। He is intelligent is a sentence, complete sentence, and अगर हम कहते हैं he is lazy, यानी he is दोनों सेंटेंस के लिए कंबाइंड रूप से आ जाता है। he is intelligent, he is lazy, इन दोनों को but जो है हमारा ज्वाइन करने का काम करता है सेंटेंस को। तो हमने किया he is intelligent but lazy। बट यह कंट्रास्टिंग वर्ड होता है दोस्तों, कि वह तेज है लेकिन क्या है, सुस्त है। यानी एक हमारा पॉजिटिव वर्ड है और एक हमारा नेगेटिव वर्ड है। तो जो दो कंट्रास्टिंग वर्ड्स होते हैं जब उनको जोड़ता है तो वो उस जगह पे हमारा बट कंजंक्शन का यूज होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये सारे वर्ड्स जो है हमारे वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लाउजेस को और फिर सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। राम इज इंटेलिजेंट एज वेल एज श्याम। राम तेज है जैसा कि श्याम। तो यहाँ एज वेल एज जो है हमारा कंजंक्शन हो जाता है। इसी तरीके से हम एंड को भी लेते हैं, राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। राम और श्याम, तो यहाँ राम और श्याम जो है दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर हमारा इस सेंटेंस में एंड हो जाता है। इस तरीके से आपको यह क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड्स कि कंजंक्शन जो है हमारा ज्वाइनिंग वर्ड्स है और यह दो सेंटेंसेस, फ्रेजेस और क्लाउजेस को जोड़ने का काम करता है। तो कंजंक्शन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट काइंड्स की ओर। ये हमारा 7 काइंड्स था कंजंक्शन। अब लास्ट वन है हमारा इंटरजेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक अव्यय, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन लास्ट वन, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक अव्यय जैसा कि शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि विस्मित होने से संबंधित है। दैट मीन स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन फीलिंग जो हमारा निकलता है वो हमारा इंटरजेक्शन कहलाता है। फ्रेंड्स, हम लोग डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। Interjection is a word which express sudden strong feeling जो हमारे अचानक के स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखाता है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। दैट मीन विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी विस्मित होकर जो हमारे मुंह से निकलता है, शब्द निकलता है, वो हमारा इंटरजेक्शन कहलाता है। फ्रेंड्स, अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ब्रेवो, हुर्रे, वाव, ओह, आउच, ये सारे हमारे वर्ड्स जो है वो
इंटरजेक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। और इसके लास्ट में जो है हमारा इंटरजेक्शन मार्क भी लगता है, लाइक सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे। हुर्रे, वी वन द मैच। क्या है यह? खुशी के सेंस में यह शब्द अचानक हमारे मुख से निकल आता है, हुर्रे, वाव। तो यह शब्द हमारा क्या है? ये हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन को दर्शाता है। जो भी हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशन हो या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो उसे दर्शाता है। हुर्रे, हम सोच के नहीं बोलते हैं हुर्रे, एकाएक हमारे मुंह से या फिर हमारे अंदर से निकला हुआ शब्द होता है खुशी में जब हम बोलते हैं वी वन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया। या फिर हमें अगर कहीं भी स्ट्राइक होती है, चोट लगती है, तो हम कहते हैं आउच। और ये हमारा इंटरजेक्शन मार्क्स है। तो यहाँ पर हमारा ये आउच जो है ये क्या है? इंटरजेक्शन शब्द है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं दोस्तों कि ये सारे वर्ड्स जो है स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को दर्शाते हैं और यह हमारा इंटरजेक्शन सेंटेंस कहलाता है। तो इट्स क्रिस्टल क्लियर फ्रेंड्स कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने थे आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे कि देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, और सबको एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको समझाया। और मुझे यह आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ चुका होगा यह, और अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यह है कि आप इसे एक थोड़ा भी नहीं स्किप किए होंगे और लगातार अगर आप वीडियो पे बने रहे होंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो कमेंट में अपना रिपोर्ट देना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय गाइस।